हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा 11th क्लास की फिजिक्स की 5th जो यूनिट है हमारी सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसका टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम इसको कह सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंटेशन है एंगुलर मोमेंटम की? एल से। ठीक है, अब क्या होता है देखो इसके बारे में हमने पढ़ना इसको क्या है, द रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, जैसे आपने पीछे टोरक को नहीं पढ़ा था, टोरक टोरक को आपने क्या बताया था? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट है उसको आपने टोरक बताया था। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चों? ये रोटेटिंग इफेक्ट है किसका? लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, लीनियर मोमेंटम आप पढ़ के आ चुके हैं, पी से हम दिखाते थे लीनियर मोमेंटम को, मास इंटू वेलोसिटी होता है हमारा लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? ये रोटेटिंग इफेक्ट है। क्या है ये? रोटेटिंग इफेक्ट किसका? लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट है ये? लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये इस प्रकार से जो आपका ये एंगुलर मोमेंटम है ये आपका लीनियर मोमेंटम और किसका प्रोडक्ट है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। जैसे टोरक था आपका, वो किसका प्रोडक्ट था? फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो एंगुलर मोमेंटम किसका है? लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो जिस प्रकार से हम ये जैसे पेन है इसको इस प्रकार से हमने फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया इस प्रकार से, तो ये फोर्स हटाने के बाद भी ये क्या करता है? मूव करता है ना, कुछ आगे तक जाकर मूव करता है। तो इसका मतलब इसमें क्या आपका लीनियर मोमेंटम है। इसी प्रकार से कोई भी, जैसे ये आपका ये पेन रोटेट कर रहा है, रोटेट करे, हम इसके ऊपर से यानी कि फोर्स को अगर हटा दे तो भी ये अगर रोटेट करता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या आपका एंगुलर मोमेंटम है। देखो ये जैसे मेले वगैरह में जाते हो तो इस प्रकार का ये एक झूला नहीं होता है, वो ऐसे घूमता है ऊपर, जिस उसके अंदर वो बैठते हैं, जो भी है मेला देखने जाते हैं तो वो इस प्रकार से वो झूला घूमता है। ठीक है, अगर वो झूले को कंट्रोल करने वाला जो मोटर वगैरह चलाने वाला वहाँ पर वो झूले को बंद कर देता मान ले, ठीक है, किसी को जैसे ये घूम रहा हाइट पर जाने पर किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई बंद करने के लिए कहे, तो बंद करने के बाद भी क्या है ये मुँह करता है, थोड़ा थोड़ा सा क्या करेगा ये मुँह करेगा, एकदम से बंद करते ही नहीं रुकेगा। ठीक है, ये मुँह करेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसके अंदर क्या आपका किसका इफेक्ट है ये आपका लीनियर मोमेंटम का इसके अंदर इफेक्ट है। ठीक है, जो बॉडी रोटेट करती है ना उसके अंदर आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम का इफेक्ट है और उससे आपका क्या है? ये एंगुलर मोमेंटम आपका बनता है। ठीक है, सेम ये जैसे टोरक था ना उसी की तरह ये है। जैसे मान लिया ये हमने इस प्रकार से मोमेंट मान लिया, ये आपकी क्या है? जैसे रेडियस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है, ये आपकी रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करती है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या है फोर्स लगा, यानी मूवमेंट आपका ऐसे इस प्रकार से मूवमेंट है आपका लीनियर। ठीक है, तो ये चीज़ क्या करेगी? रोटेट करती है। ठीक है, तो कहने का जो मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ठीक है, फोर्स लगाने के बाद तो देखो कुछ आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया, वो एकदम से तो रुकेगा नहीं, फोर्स हटाने के बाद वो कुछ आगे तक जाएगा, तो उसके अंदर मतलब लीनियर मोमेंटम है। और कोई बॉडी रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, वहाँ से आप फोर्स को मोमेंट आप रिमूव कर देते हैं तो वो कुछ समय तक क्या है? रोटेट करती रहती है। तो ये आपका क्या है? वहाँ पर है एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम ये किस किस का प्रोडक्ट बताया आपका? लीनियर मोमेंटम का और है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। यानी टॉर्क के केस में जो काम फोर्स करता है वहाँ हम किसका मानते हैं? वो कार्य लीनियर मोमेंटम का हम बताते हैं फिर। ठीक है, टॉर्क में तो ये काम फोर्स कर रहा था, यहाँ एंगुलर मोमेंटम में आपका कौन करेगा? ये लीनियर मोमेंटम काम करता है, जो काम यहाँ फोर्स करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी। अब एंगुलर मोमेंटम आपका बता दिया, लीनियर मोमेंटम और किसका प्रोडक्ट है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ये हो गया।
अब मोमेंटम को क्या आप लिख सकते हो, mvr, क्या लिखा जा सकता है मोमेंटम को, सॉरी मोमेंटम को आप लिखते हैं mv और ये r साथ में है, तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है, mvr भी आपका यहाँ लिखा जा सकता है। ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो यहीं से बना देंगे, ऐसा यूनिट क्या होगी एंगुलर मोमेंटम की, मास की क्या आपकी किलोग्राम, ठीक है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और ये रेडियस भी है जो भी है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी मीटर, तो ये यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, ठीक है। डायमेंशन क्या बनेगा, डायमेंशन इसका जो मास है इसका डायमेंशन m, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1, और जो रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका l, तो आपका डायमेंशन क्या बन जाएगा m(a1) l(l)(l)(2) t-1, ये आपका डायमेंशन बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ें अब इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं, जैसे हमने टॉर्क की वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ी है, इसी प्रकार से हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या आपकी इस प्रकार से एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसके अराउंड, ये क्या आपकी रेडियस है, ये क्या है आपकी रेडियस, ये इस प्रकार से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है रेडियस है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूमेगा ना, ये जो ब्लैक पेन है ये इस प्रकार से बना है, ये एक्सिस इसके ऐसे अराउंड घूमेगा, ठीक है, ये आपकी रेडियस होगी इस प्रकार से। तो मोमेंट जैसे आपका लीनियर मोमेंट हम कह दे कि आपका ऐसे है, फोर्स लगाने के बाद लीनियर मोमेंट आपका कैसे है, इस प्रकार से हमने बता दिया, ठीक है। तो ये क्या आपकी बताइए, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी क्या परपेंडिकुलर है डिस्टेंस है, और ये हमने बता दिया कि भाई मूवमेंट ऐसे है, मूवमेंट की डायरेक्शन है आपकी इस प्रकार से लीनियर मोमेंटम, और वही काम हो गया, रेडियस के साथ क्या एंगल बनाया थीटा, तो ये हो गया आपका पी कोस थीटा, ये मोमेंटम दो कंपोनेंट में हो गया पी कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर हो गया आपका पी साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हो गया आपका पी साइन थीटा। तो अब देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये साइन थीटा वाला पी साइन थीटा है, तो ये कंपोनेंट आपने लेना पड़ेगा पी साइन थीटा, और ये आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, ठीक है। तो आपको पता है अब साइन थीटा आ गया, तो इसका मतलब ये क्रॉस कर दिया, आर क्रॉस है पी हो जाएगा ये, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, फिर ये रेडियस का और है लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट आपका एंगुलर है मोमेंटम, ठीक है, समझ में आई चीज़ें। अब इसमें देखो क्या आपका बताया, मान लिया ये देखो आप, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपकी आर है, ठीक है, ये आपका पी है, ये थीटा है। अब इसने ये कहा जैसे ये आपने पी ऐसे लिया, तो यहाँ भी तो ले सकते हो पी को, पी ऐसे ले लिया, वही चीज़ होगी, ये पी इस प्रकार से है और ये आपने ऐसे ले लिया। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो गया आपका थीटा हो गया, ठीक है। अब ये जो आर है ना, पहले तो हमने इसमें तो पी को दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया था, यहाँ पर हमें क्या है इसको आर को कर रहे, देखो ये आर है, अब आर का ये थीटा यहाँ बना हुआ, तो ये आपका इसी साइड में जिधर पी है ना आपका, ये पी यहाँ लिया तो पी इधर है, तो उसी साइड में हमने ये ले लिया, यहाँ थीटा है तो ये क्या हो गया आर कोस थीटा हो गया, ये आर है तो ये इधर वाला कंपोनेंट आर कोस थीटा हो गया, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो गया अपना आर साइन थीटा हो गया, कौन सा हो गया आर साइन थीटा। चीज़ समझ में आई है ये आपको, ठीक है। तो क्या आपका पी भी परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ तो पी को आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आर भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, आर क्या हो सकता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आ देखो आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या है परपेंडिकुलर है, पी ये पी आपने यहाँ लिया तो ये तो पी हो गया ना, पी भी है इधर और आर कोस थीटा भी इधर ही है, लेकिन इस पी के परपेंडिकुलर कौन सा होया, इस पी के परपेंडिकुलर तो ये आर साइन थीटा हो गया ना, तो आर साइन थीटा भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, तो आर साइन थीटा ऐसे भी आप लिख सकते हो आर साइन थीटा और इंटू पी, यहाँ क्या था यहाँ आर पी साइन थीटा था, ठीक है, वही बात होगी आपकी। तो ये भी आपका ये आ जाएगा आर क्रॉस पी आ जाएगा, इसको भी लिखोगे तो समझे इस चीज़ को, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है आपकी क्या बतानी है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या बताना हमने डायरेक्शन बतानी है अब इसकी एंगुलर मोमेंटम की।
इट इज़ आल्सो डिटरमाइन, वही राइट हैंड थंब रूल से जो टॉर्क में जो प्रोसेस चीज़ें की थी वही चीज़ें यहाँ इसको भी हम किससे बताएंगे, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी हम किससे बताएंगे, राइट हैंड है थंब रूल से। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो आउटवर्ड होगी, क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्ड, वही चीज़ होगी आपकी। देखो यहाँ से, ठीक, ये हम मान लेते हैं। देखो ये ऐसे हो गया आपका इस प्रकार से, ये आपका किसको दिखा रहा है, इसको, ये देखो ये आर है, ये आर है, तो ये आर को दिखा रहा है। ये फिर ये उंगलियां किसको दिखा रही है, मोमेंट को, पी को, और ये आर है तो अंगूठा क्या आपका ऐसे ऊपर की तरफ है, तो ये आपका ऐसे मान लिया, ऐसे रोटेट करे कोई चीज़, तो पी, पी तो आपका ऐसे रहेगा, ये साथ में ये आपका आर है तो अंगूठा किसको दिखाएगा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को दिखाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज कोई रोटेट कर रहा है तो आपका उसका आउटवर्ड होगा, और क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इनवर्ड। वही बात होगी जो टॉर्क में था ना, सेम वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम में भी ये इसकी डायरेक्शन की बात होगी आपकी, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं, देखो यहाँ पर अब क्या इसके स्पेशल केस करते हैं, ठीक है, स्पेशल केस समझ लेते हैं। क्या है, देखो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है, इसको क्रॉस कोटा हो गया, आर पी साइन थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या कहता है, थीटा आपका 0 या 180 डिग्री हो। अब देखो जैसे ये था आपका, ये आर है, अब पी भी इसी डायरेक्शन में, इसी में लगे, देखो आर भी यही है और पी भी इधर ही लगे, तो एंगल क्या हो गया इसमें, 0 हो गया। क्या हो गया, ये इन दोनों के बीच में एक ही डायरेक्शन में हो गया तो एंगल 0 हो गया। और आपका मान लिया ये आर इस तरफ है और पी हम ऐसे लगाएं इस डायरेक्शन में, तो ये आपका क्या हो गया 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होता है, देखो साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी क्या होता है 0, तो एंगुलर मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा दोनों केस में, ठीक है। देखो जैसे ये हो गया आपका रेडियस, और पी आप ऐसे लगाओ इसी डायरेक्शन में आपका पी, कोई तो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि आर भी है और पी भी अगर आपका ऐसे है तो ये तो एंगल क्या हो गया इनके बीच में 0 हो गया, एक ही डायरेक्शन होगी, तो उसमें तो आपका एंगुलर मोमेंटम बनेगा ही नहीं, ये बॉडी मतलब रोटेशन में आएगी नहीं, रोटेट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो क्या है, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब थीटा क्या है बच्चों, 90 डिग्री का ही, तो ये तो वही, ये केस हो गया आपका, ये आर है और थीटा आपका, सॉरी पी आपका इस डायरेक्शन में मानने हम, लीनियर मोमेंटम इसका इस डायरेक्शन में हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। 90 हो जाएगा तो क्या आपका साइन 90 क्या होता है 1 यानी मैक्सिमम, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये आपके क्या थे, स्पेशल केस थे। ओके, तो बच्चों इसको कर लेना, थैंक यू।